नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। भिवाड़ी के टपुकड़ा में एक फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ जिसमें 7 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आग से गंभीर रूप से घायल हुए 4 मजदूरों को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। घटना के समय फैक्ट्री के अंदर 11 मजदूर काम कर रहे थे। आग की लपटें भड़कते ही कुछ मजदूर सहित समय पर बाहर निकलने में सफल रहे, तो वहीं कई मजदूर अंदर ही फंसे रह गए। गौर करने वाली बात यह है कि जिस फैक्ट्री को कपड़ों की फैक्ट्री बताया जा रहा था, वहां अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। और सवाल अब यह है कि क्या ये हादसा लापरवाही का नतीजा है? क्या सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने मजदूरों की जान ली? और सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? आज चर्चा करेंगे इसी पर। तो भिवाड़ी में जिस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला, जिससे कई परिवार उजड़ गए, जानेंगे आखिरकार इस लापरवाही का नतीजा है। क्या सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई? और सबसे अहम सवाल जो कि हमने पहले भी किया कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्योंकि लगातार इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं, फिर भी उन हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से सूरज सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भाग्यश्री सैनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत आपका। पहले तो एक एक रिएक्शन आप सभी का, क्योंकि देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ है और बार बार, एक नहीं इससे पहले भी अगर हम भिवाड़ी की ही बात कर लें, कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उन हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिरकार जिम्मेदार किसको मानते हैं? सबसे पहले सूरज जी, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? बेहद दुखद हादसा है पूनम जी, और मैं कहूँ कि या तो साफ कैजुअलिटी निकल करके सामने आ रही है। अगर किसी का एक हाथ की अंगुली भी जलती है तो बहुत ज़्यादा दुखद होती है और दर्दनाक होती है। तो ये हादसा जो है बड़ा दुखद है और प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बात की जा रही है कि जिसकी भी दोष जिसका निकल के सामने आएगा, बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। मुख्यमंत्री जी के, माननीय भजन लाल जी के सख्त निर्देश है और वहाँ पे जांच के लिए टीम भी भेजी जा चुकी है। देखरेख के लिए तुरंत प्रभाव से संजय शर्मा जी वहाँ मौके पे पहुंच गए और गृह मंत्री जी ने बयान जारी करते कहा है कि जिसकी भी जांच होगी उसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है और तुरंत प्रभाव से वो काम भी कर रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये जो 7 मजदूरों की वहाँ पे डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है, ये बहुत दुखद हादसा है और इसका जो है वो सभी को दुख है। बिल्कुल, दुख जता दिया जाता है, टीम भेज दी जाती है, लेकिन बार बार फिर भी सवाल वही है कि आखिरकार हादसों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? कहीं ना कहीं लापरवाही का ही नतीजा है जो इस तरीके के हादसे बार बार सामने आ रहे हैं। सूरज जी, देखिए, जिस रिको का जो प्लांट था, फैक्ट्री थी, वो B118 जो दिखाई जा रही है बार बार, उसमें ये जो काम चल रहा था उसमें लेकर के कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और कुछ जांच रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन इसमें अभी पूर्ण रूप से इसके तह में जाकर के जब तक जांच नहीं हो जाएगी और वास्तविक दोषी कौन है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे ही। साथ में ही जो प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं आपके लोग कर रहे हैं, मैं सीधे तौर पे कहूँ तो वहाँ पे आए तौर पे ये होता है कि भाई वहाँ पे जो नियामक है उनका पालना हो रही है या नहीं हो रही है, जो अग्निशमन केंद्र वहाँ पे है कितना दूर है और वहाँ पे लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, और साथ ही जो फायर सेफ्टी के प्रावधान किए जाते हैं प्लांट पे वो रहे या नहीं रहे, वो सब जांच में आएगा और उसमें कोई भी जो खामी पाई जाएगी, दोषी होगा, वो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदीप जी, एक रिएक्शन आपका और साथ ही आप इसे क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन आखिरकार मौत का जिम्मेदार है? और लगातार जिस तरीके से हादसे सामने आ रहे हैं, क्या उन हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है और उसका जो है कीमत इन मजदूरों को चुकानी पड़ रही है, मजदूरों के परिवारों को चुकानी पड़ रही है? बड़े आश्चर्य की बात है जो आज खुशखेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, उसमें गारमेंट की फैक्ट्री में पटाखे बन रहे हैं
और उसके मालिक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसमें जांच की क्या आवश्यकता है? सीधा सीधा उल्लेख है ये बात का कि जो पटाखे की फैक्ट्री ये नहीं थी और गारमेंट की फैक्ट्री में अवैध रूप से अगर कोई निर्माण हो रहा है तो जांच किस बात की करेंगे? किस बात का इंतजार हो रहा है? उस मालिक के खिलाफ क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई? उस मालिक को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उसने उल्लंघन किया है। श्रीमान सुनिए, उसने गारमेंट फैक्ट्री में खोल करके ताला लगा रखा था और बंद ताले के पीछे काम हो रहा था, पटाखे बन रहे थे। अगर ये अनियमित है तो प्रशासन जांच क्या करेगा? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सरकार प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? सरकार रिएक्टिव क्यों है? सरकार पोस्ट रिएक्टिव है, घटना होने के बाद कार्रवाई करती है। सरकार प्रोएक्टिव क्यों नहीं उसकी रेगुलर जांच की गई? क्यों नहीं वहां पर मापदंड देखे गए? क्यों नहीं चेक किया गया? इसलिए बजरलाल सरकार दुर्घटनाओं का इंतजार करती है, उसके बाद जांच का आदेश देती है, उसके बाद संवेदना प्रकट करती है और मुआवजा देकर पिंड छुड़ाती है। ये प्रक्रिया है। जब से 2 साल से सरकार में हैं, आपने आज तक किसी को भी जो है जांच कोई रिपोर्ट सामने आई हो तो मुझे एक का उल्लेख कर दीजिए। इस चीज को आप ये कहकर नहीं नकार सकते। देखिए, जो मजदूरों की जान गई है वो उसको आप कह रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट्री बंद थी, ये भी है, कपड़े की फैक्ट्री के नाम पर लाइसेंस लिया गया था, उसके बाद पटाखे वहां पर बनाए जा रहे थे। इस चीज को आप नकार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया रिपोर्ट से तो क्या आप झूठ बोल देंगे? ये सारी चीजें झूठी हैं जो वहां पर हो रहा था। पूनम जी, ऐसा है कि किसी भी तथ्य के जो है वो तय में जाकर के उसकी जांच हो जाए। अभी आग लगी है और अभी उन्होंने एक मिनट सुनिए आप, अरे सुनिए सर, सुनिए आप, ये जो आग लगी है, आप ये कह रहे हैं सिर्फ आग लगी है, मजदूरों की जान चली गई, उनके परिवार उजड़ गए। मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया जिसने तरीका ही बदल दिया। गारमेंट की सूरज जी, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ आग लगी है, सिर्फ आग लगी है। अंधी है। देखिए सरकार का क्या नियम है, देखिए पटाखे बन रहे हैं और जांच करेगी कौन दोषी है। ऐसा है कि तेज बोल करके और इनको खुद राजनीति करनी है अपनी, इनके पास कोई मुद्दे है नहीं। और जब ये बात राजनीति बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे 7 लोगों की मौत के ऊपर राजनीति कर रहे हैं आप। 7 लोगों की मौत पे राजनीति करने से पहले कांग्रेस के लोगों को देखना चाहिए, उनके गिरबान में जाके दुर्घटना कैसी होती है और ये अपनी जिम्मेदारी से होती है। ठीक है, ये जो दुर्घटना आऊंगी आपके पास, आऊंगी भाग्यश्री जी, आखिरकार जिम्मेदार किसे मानेंगे आप? सूरज जी को भी आपने सुना, प्रदीप जी को भी सुना, और सूरज जी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ आग लगी है। मजदूर जिनका परिवार उजड़ गया, वो मजदूर जिनकी जान चली गई, वो आपको नहीं दिख रहा है। भाग्यश्री जी क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं सरकारों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि हम आम नागरिकों ने तो पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार दोनों समय पे इतने बड़े बड़े हादसों के प्रत्यक्षदर्शी हम लोग तो रहे। आम नागरिक होने के बाद में होने के नाते मैं बोलूंगी आज बेहद हतोत्साहित हैं, दुखी हैं, क्योंकि हर तरफ नाउमीदी हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज को लाइसेंस देते हैं उनके लिए पैरामीटर्स भी ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। आम नागरिक जो खोल रहा है उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी तय होती है। लेकिन ऐसे हादसों में आप देखोगे तो आप देखोगे कहीं कोई जिम्मेदार नहीं है, सब अपंग है, वेदर वो प्रशासन हो, वेदर वो अधिकारी हो, वेदर वो आम नागरिक हो। प्रथम दृष्टया मैं मानती हूं कि ये जांच का विषय है, अभी तथ्य आने बाकी हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें दिख रही है ना कि वस्त्र के जगह पटाखे बन रहे थे, सेफ्टी मेजर्स का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा था, जो व्यक्ति था वो इतना चोर था कि वो कर कुछ और रहा था, बता कुछ और रहा था। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल तय बात है कि प्रथम दृष्टया ये तो देखें कि वहां पे ना तो आपके अधिकारियों का फॉलोअप था, ना ही कोई सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे। ये सारी चीजें तार थे। और जब तक आप किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे, अब आप किसी को कठोर सजा देते नहीं हैं, निलंबित कर देते हैं, कुछ साल बाद में फिर ले लेते हैं, बर्खास्त करते नहीं हैं, कोई एग्जाम्पल सेट करते नहीं है, इसलिए लोग बार बार चोरी करना चाहते हैं क्योंकि उनमें कोई डर नहीं है। आप जब ये चीजें करेंगे ही नहीं तो हर इंसान, आम आदमी हर साल ऐसे हादसों को सिर्फ देखते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बिल्कुल कोई समाधान ना अभी तक निकला है। क्योंकि अगर 2 हादसों की भाग्यश्री जी मैं चर्चा कर लूँ यहाँ पर, देखिए वर्तिका केमिकल्स में भीषण आग लगी थी, जून 2024 की घटना है। और उसके बाद अभी कुछ समय पहले ही पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है लाइटर फैक्ट्री में भी आग लगी। हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है। सूरज जी, बार बार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर सख्त कार्रवाई होती या नियम सही से बनाए जाए और नियम को फॉलो किया जाए तो शायद इस तरीके के हादसे ना हो। लेकिन निश्चित तौर पर नियमों का तो पालन होना ही चाहिए, लेकिन जो नियमों का पालन नहीं करे उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है और करती भी। जांच भी जो रिपोर्ट्स है, अभी जो मित्र कह रहे थे, ये
हादसों के ऊपर अब किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप देखिए कि आईओसी जयपुर के अंदर अक्टूबर के अंदर इतनी भयंकर आग लग गई थी 2009 के अंदर है कि वह 12 लोग चले गए, 280 करोड़ का नुकसान हो गया, 11 दिन तक आग नहीं बुझी, जांच निकल के 3 साल तक नहीं आई। तो ऐसा नहीं होता हमारी सरकार के अंदर। और दूसरा 2022 में, अभी 22 फरवरी 2022 को चंबल के पुल के ऊपर बस गिरती है, बस का परमिट भी नहीं था, लेकिन वो 9 लोग दूल्हे समेत चले गए अंदर, जो जांच रिपोर्ट 3 साल तक नहीं है इनकी सरकार के अंदर। तो हमारा ये ऐसा नहीं है, हमारा ये ऐसा नहीं है, हमारा ये ऐसा नहीं है। अरे आप हमने किसी ने नहीं है, हम बात कर रहे हैं ऊपर राजनीति नहीं की और घटना के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। आपका काम है कि आप घटना के बारे में बात कीजिए। आपके जो आईना लगा हुआ है वो आप फैक्ट्री का मालिक क्यों नहीं कर रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जो कि ज्ञात है, जिसके पास साक्ष्य से मौजूद है और वो घटना का प्रथम साक्ष्य मौजूद है, उसको अरेस्ट नहीं करने को, उसको डिफेंड करने का प्रयास कर रही है पार्टी। ठीक है, एक-एक करके अपनी बात रखिए। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मामला है। मजदूरों की जान चली गई, आप इस तरीके से मत करिए, इस तरीके से मत करिए। सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, ऐसे चिल्ला के बात मत करिए। प्रदीप जी, प्रदीप जी, आपके पास एक-एक करके बात रखिए, एक-एक करके आप लोग बात रखिए। गंभीर मुद्दा है। प्रयास करते हुए आप लोगों को सार्थक चर्चा के लिए यहाँ पर बुलाया है। प्रदीप जी, एक-एक करके प्लीज बात रखिए। गंभीर मुद्दा है, आप लोगों को यहाँ पर सार्थक चर्चा के लिए बुलाया गया है। इस तरीके से मत करिए यहाँ पर, प्लीज प्लीज। इस तरीके से चर्चा, इस तरीके से चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सूरज जी प्लीज, सूरज जी, प्रदीप जी आऊंगी ना आपके पास। 8 घंटे बाद भी मालिक को अरेस्ट करने की कोई कार्रवाई, भाग्यश्री जी, मालिक को अरेस्ट करने की कार्रवाई सरकार इन अपराधियों को आप लोग इस तरीके से चर्चा मत करिए, आप लोग इस तरीके से मत कीजिए, इस तरीके से मत कीजिए। और उनका प्रवक्ता उनको बचाने का प्रयास करते देखा जा सकता है। आपका काम चीखना चिल्लाना रह गया है और कुछ मैं नहीं रह बोल गया रहा हूं, कोई तथ्य 8 घंटे में मालिक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? बताया ना आपने क्या किया? की फैक्ट्री में पटाखे बन रहे हैं तो मालिक को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने क्या किया? मालिक ने नियमों का उल्लंघन किया, मालिक ने नियमों का उल्लंघन किया, गारमेंट की फैक्ट्री में पटाखे बनाए 2 घंटे तो मालिक को अरेस्ट 8 घंटे बाद भी क्यों नहीं किया? मुझे बताया जाए, उनमें 2 साल बताइए, 8 घंटे बाद भी मालिक को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ठीक है, आऊंगी आपके पास। भाग्यश्री जी, सबसे पहले मैं अब आपके के पास आना चाहूंगी। देखिए, बार बार इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है सुरक्षा मानकों का अभाव है, बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं इसमें फेलियर है पूरे ही सिस्टम का, जिस तरीके से एक नहीं कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो 7 घर यतीम हो गए, किसी का बेटा चला गया होगा, किसी का पति चला गया होगा, किसी का भाई चला गया होगा। हर बार कांग्रेस और भाजपा का जो डिबेट होता है ना, इसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रह जाती है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई बस वो एक वर्ड रह जाता है कि हम लोग संवेदनशील हैं, उन लोगों के साथ हमारी सद्भावना है। इससे परे आगे भी तो बढ़ेगी सरकार। बात रही कांग्रेस सरकार की, सर आम नागरिक होने के नाते मैं किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ। कांग्रेस के टाइम पे, प्लीज सर एक मिनट सर, जब आप बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी। प्रदीप जी, आपके टाइम पर भी बहुत से हादसे होंगे, आपके टाइम पर भी बहुत हादसे होते हैं। और आज भाजपा सरकार शासन में, अब उसकी बात कीजिए। देखिए, आप लोग इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मत कीजिए। चर्चा हो रही है, उसकी बात कीजिए। आज की वर्तमान की बात कर लीजिए, आज की वर्तमान की बात कर लीजिए। सूरज जी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अपराधी है उसकी बात कीजिए। सरकार वर्तमान में शासन में है, उसकी बात कीजिए। आप यूटिलाइज करने का प्रयास मत कीजिए, आप यूटिलाइज करने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है प्रदीप जी, आऊंगी आपके पास, मैं नहीं बोल रही थी, आप थोड़ा सा प्रदीप जी आगे जी इंटरप्ट मत कीजिए, आऊंगी आपके पास, इंटरप्ट मत कीजिए, इंटरप्ट आप कीजिए, आगे प्रदीप जी आपके पास। आपकी सरकार कोई बात गलत सी लग रही है, मैं बीच में नहीं, सरकार जब रही तब भी हाथ से हुए, आपने क्या किया वो भी जनता ने देखा। आज जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार वर्तमान में है, उससे सवाल होंगे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जो ढेर छोड़ा होगा, वर्तमान सरकार उसी पे अपना महल बनाएगी, उसी पे बनाएगी। एक मिनट प्रदीप जी आऊंगी ना आपके पास, पूछ रहे हैं सवाल, पूछ रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार से ही सवाल हो रहा है। बहस है, आप उसके बारे में बात कीजिए। मैं यहाँ पे
कोई भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सामाजिक किसी की भी हाँ, सामाजिक है तो सामाजिक बात कीजिए। आप सरकार को लेकर के बात करेंगी वो नहीं, आपको बोलने का नहीं, ये कुछ नहीं बदलेगा, न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको जो बात कहनी है आप बात कहिए। आप प्रदीप जी एक एक करके प्लीज, सूरज जी, भाग्यश्री जी आऊंगी, प्रदीप जी को पहले अपनी बात रख लेने दीजिए। प्रदीप जी पहले अपनी बात रखिए। मैंने कहा कि अगर ये समीक्षक हैं जो बोलेगा इनको उन प्राथमिकताएं करनी चाहिए, जो नियम हो, कानून हो और समाज में उनकी प्राथमिकताएं तय हो। ये सवाल है, ये राजनीतिक टीका टिप्पणी के लिए को नहीं बुलाया गया। सूरज जी, इनको विषय पर, विषय वस्तु पर सूरज जी देखिए, सरकार में आप हैं, सवाल आपसे होंगे, जिम्मेदारी आपकी बनती है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर सिस्टम का फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है। सूरज जी देखिए ऐसा है पूनम जी, आप जो है स्वस्थ डिबेट कराना चाहते हैं इस मुद्दे पे चर्चा, तो आप है ना इनको सुनने की क्षमता भी प्रदान करने के लिए बोला करें पहले। दूसरा आदमी बोलता है, चाहे वो पार्टी का हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, इनके तो स्टार्ट हो जाता है, दो रट के आते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मुद्दा कुछ भी हो इनको बोलना है। आप ही देखिए इनकी सरकार के समय में 5 लोग चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आपने बुलाया क्या? तो फिर बोलिए, एक एक करके बात रखिए ना, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बात रखिए। इस तरीके से चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आपको सुनने की क्षमता नहीं है और बहुत चीज आप आगे चिल्लाने के लिए यहाँ पे जिम्मेदारी मानिए, सरकार को क्या करना चाहिए उसकी बात कीजिए। आप मुद्दे पे बात कीजिए, बात मत कीजिए। मुद्दाविहीन बात अरे अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ 8 घंटे में? बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है मालिक गिरफ्तार और केवल चिल्लाने के लिए कुछ नहीं इनके पास में। 8 घंटे में राहुल गांधी क्यों नहीं हुआ? इनको बोलना बोलेंगे मुझे जवाब दीजिए। कुछ है नहीं इनके पास। मालिक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? 8 घंटे हो गए, क्या प्रशासन नहीं है? क्या कलेक्टर नहीं है? क्या एसपी नहीं है वहाँ? ठीक है, क्यों अब नहीं आप कलेक्टर? दोनों प्लीज, क्यों नहीं मालिक आप गिरफ्तार दोनों को हुआ? समय दे दिया, जवाब दीजिए। आप दोनों को समय दे जवाब दिया, दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। मानवीय संवेदना शून्य हो 8 चुकी है। घंटे बाद भी मालिक गिरफ्तार आप दोनों में से किसी इसका भाजपा प्रशासन आप दोनों ऐसे मत करिए, चर्चा को ऐसे नहीं आगे बढ़ाया जा आप किसी सकता। काबिल नहीं है, आप कुछ नहीं बोल सकते। अलवर प्रशासन किसी की भी ऑडियो ऑन एयर नहीं है, किसी की भी ऑडियो क्लियर नहीं है, किसी की भी ऑडियो ऑन एयर नहीं है। अब प्लीज भाग्यश्री जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब आप दोनों प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा बीच में, हम एक गंभीर मामले को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि एक सार्थक चर्चा यहाँ पर हो। भाग्यश्री जी देखिए, पारदर्शी जांच कैसे सुनिश्चित की जाए, कैसे होगी और आखिरकार आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, क्या कदम उठाने चाहिए, क्या आपको लगता है और किसकी क्या जिम्मेदारी? जी देखिए पूनम जी, यहाँ पे ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले तो जिसकी गवर्नमेंट है वो है, जो अधिकारी है। हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम अधिकारियों को, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, जो सरकार है उससे सवाल किए जाएंगे। पहली बात अगर मैं अधिकारी के लेवल पे करूं तो जितने भी हम लोग जो लाइसेंस जारी करते हैं, हमें उन लाइसेंस को जनता के लिए बाहर लगाने की जरूरत है, ताकि आम जनता किसी भी व्यक्ति से लाइसेंस मांग नहीं सकती है, पर आम जनता को ये पता हो कि यहाँ पे किस चीज का काम हो रहा है, ताकि आम जनता अवेयर हो, अगर कुछ अनैतिक गतिविधि हो रही है तो उसको वो बता सके। दूसरी बात, फैक्ट्रीज के लिए जो लाइसेंस जारी होता है उनमें सेफ्टी मेजर्स होते हैं। अगर कोई केमिकल या कोई ऐसी चीजों की कोई फैक्ट्री चल रही है, उन सेफ्टी मेजर्स को भी बाहर रखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है, वो उतना अवेयर नहीं होता है, वो गरीब लोग कहीं से आए हैं, वो अपने 2 रुपए कमाने पे फोकस होते हैं। जब सेफ्टी मेजर्स भी उन लोगों को लिखे होंगे, पता होंगे, तो वो आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, इनको फॉलो करने की जरूरत है। तीसरी चीज, कानून बहुत कठोर होना चाहिए। देखिए ये हादसे क्यों होते हैं, आम व्यक्ति में डर नहीं है, उसको पता है वो छूट जाएगा। जब तक आप उसको कठोर डंडे नहीं दोगे, आप लीला पोती हम लोग करेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो, लोगों में वो भय नहीं आएगा। तो वो चौथी चीज, हम लोग कोई भी अधिकारी है, आउटविश में हम लोग उसको क्या करते हैं, निलंबित कर देते हैं, थोड़े समय बाद में वो फिर आ जाएगा। आपको प्रॉपर जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी कि ये इस अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप इसमें फेल हो गए, बर्खास्त। ये सारे पैरामीटर्स जब हम लोग सेट करेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स जब हम सोसाइटी में देंगे, उस व्यक्ति को देंगे, सरकार देगी, उस अधिकारी की जवाबदेही तय करेंगे, तब जाके हम ऐसे हादसों को रोक सकते हैं। ऐसे हम लोग मुद्दों पे लड़ रहे हैं, ऐसे हम लोग उलझुल बातें कर रहे हैं, वो सरकार उसको आरोपित कर रही है, वो सरकार उसको आरोपित कर रही है, उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं गया। जो आम आदमी जिसने अपनी जिंदगी खो दी, सिर्फ उसके परिवार का गया, बाकी ना भाजपा प्रवक्ता का गया, ना कांग्रेस प्रवक्ता का, ना मेरा। हम लोग सिर्फ उनके साथ में हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए उनके परिवार की क्या स्थिति होगी।
एक तो गरीब, ऊपर से वो जो कमाने वाले चार हाथ थे वो भी, उसने भी अपनी जिंदगी को खो दिया। तो यहाँ पे जरूरत है कि कम से कम आज तो सरकार सजग हो, अब तो कम से कम ये एग्जाम्पल चला जाए कि अब ऐसी जितनी भी फैक्ट्रीज चल रही है उनकी जांच हो, उनके लाइसेंस की जांच हो, उनका फॉलो अप हो, क्या वहां पे हो रहा है, क्या वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अब सरकार को सचेत होने की जरूरत है, अब प्रशासन को सचेत ठीक होने है। की जरूरत सूरज जी क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर और ज्यादा निगरानी की आवश्यकता है और समय समय पर निरीक्षण की भी आवश्यकता है। ये तमाम चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं सिस्टम में ही खामी, सिस्टम में कहीं ना कहीं लापरवाही है और इसी का नतीजा है कि जो है आज फिर मजदूरों की जान चली गई। ये एक हाथ से नहीं, कई तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और हृदय विदारक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक्टिविस्ट भाग्यश्री जी ने बताया, तो ये मानक तो बहुत जरूरी है और ये हर उद्योग के लिए, हर इकाई के लिए, हर उपक्रम के लिए जरूरी होते हैं और इन प्रावधानों का उनको जो है पालन करना ही होता है। ऐसे में जो खामियां रहती है उसके नियमित जांच के लिए भी टीमें बनी हुई है, लेकिन जांच जिसकी कमी रही है उसको निश्चित तौर पे दंडित किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। डेडिकेटेड सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है और निर्देश भी दिए कि जहां जो काम गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करके एक्शन लिया जाए और तमाम पुलिस की टीमें लगी हुई है। मैं यही बताना चाह रहा था, लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं जिनके पास न शब्द है न मुद्दे हैं, वो हर चीज में इंटरप्ट करते हैं और राजनीतिक चश्मा लगा करके इनकी संवेदनाएं शून्य हो चुकी है, इनकी भावनाएं मर चुकी है। ऐसे हादसे में राजनीति करने के लिए चिल्लाते हैं और सुनने की इनके पास में कैपेसिटी है नहीं। सूरज जी, समय की कमी है, समय की कमी है। सरकार में होते हैं पूनम जी, हाथ से कोई कांग्रेस बीजेपी देख के नहीं होते और ऐसे हादसे कांग्रेस सरकार में भी मैं ये बताना चाह रहा हूं। वर्तमान में आपकी सरकार है, इसलिए सवाल आपसे होगा। हमने मुद्दाविहीन राजनीति नहीं की जो आज बोलने के लिए ठीक है। सूरज जी, समय की कमी है, समय की कमी है। सूरज जी, समय की कमी है। फाइनल कमेंट, ठीक है, फाइनल कमेंट प्रदीप जी। पिछले एक साल में ब्यावर में फैक्ट्री कांड हुआ है, बस्सी में केमिकल फैक्ट्री में कांड हुआ, जयपुर में पेट्रोल पंप ब्लास्ट कांड हुआ। उन तीनों हादसों से सरकार ने क्या कार्रवाई हो चुकी है, क्या सबक सीखा? उसके बाद ये हादसा हुआ है, आप ये गूगल उसके बाद ये हादसा हुआ है। दूसरी बात, बटन सरकार इसको प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? सरकार प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? सरकार रिएक्टिव क्यों है? रिएक्टिव है, सरकार प्रोएक्टिव नहीं हो रही है, इसलिए घटनाएं हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आज कई मजदूरों की जान चली गई इस हादसे के बाद, लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी है, ये एक सवाल सबसे बड़ा, और आखिरकार जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।